हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव पारासर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोगाजी क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्टैटिक जीके से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जो आपका जनरल साइंस से है, विटामिन। जो प्रत्येक आगामी परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है और यहाँ से आपको प्रत्येक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, आज हम विटामिन के रासायनिक नाम, उनकी खोज कब हुई और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे और उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, बिल्कुल सरल भाषा में। इसलिए दोस्तों, अगर वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें, अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक देखने के बाद दोस्तों बताएं अपनी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और गोवाज क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं विटामिन। दोस्तों, विटामिन और उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग, इसके बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, विटामिन, सबसे पहला बात आती है कि विटामिन की खोज किसने की। तो दोस्तों, विटामिन की खोज की एफ हॉपकिंस। एफ हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक थे। एफ हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन की खोज की थी। लेकिन विटामिन शब्द नाम, जैसे किसी व्यक्ति जो जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका नाम भी रखा जाता है। ऐसी मान के चलो जैसे विटामिन की खोज तो हो गई पर इसका कुछ नाम नहीं था, तो इसका नाम दिया दोस्तों फंक ने 1911 में। इसका सर्वप्रथम नाम दोस्तों फंक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1911 में दिया और खोज इसकी एफ हॉकिंस नामक वैज्ञानिक थी। दोस्तों, विटामिन का कार्य अगर देखा जाए तो क्या होता है कि इनका उपापचय क्रियाओं का संबंध कराना होता है और दोस्तों अपने रोगों से रक्षा करने के लिए विटामिन उपयोग होती है। दोस्तों, विटामिन का कारण वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का भंजन कराना होता है। देखते हैं दोस्तों, चलो ये आपकी बेसिक जानकारी थी। अब देखते हैं दोस्तों विटामिन कौन कौन सी है और विटामिन की खोज कब हुई, उनके रासायनिक नाम और कमी से होने वाले रोग, सबके बारे में एक एक से अध्ययन करेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। 1911 में फंक के नाम देने के बाद, विटामिन नाम देने के बाद 1913 में सर्वप्रथम विटामिन ए की खोज हुई। क्या नाम दिया गया? विटामिन ए। दोस्तों, विटामिन ए नाम देने के बाद उसका रासायनिक नाम रखा गया रेटिनॉल, या कह सकते हैं बी कैरोटीन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था? रेटिनॉल या बी कैरोटीन। कमी से होने वाले रोग। अब कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी से रोग? तो दोस्तों रतौंधी, मतलब दिखाई कम देना रातों के टाइम। दूसरा रोग होता है दोस्तों जीरोथैलेमीमिया। जीरोथैलेमिया। इसका क्या होता है दोस्तों? ये क्या होता है कि दृष्टि का समाप्त हो जाना। ये रोग क्या होता है जीरोथैलेमिया, किसके कारण क्या दोस्तों को? दृष्टि का समाप्त हो जाना। तो दोस्तों, हमने सर्वप्रथम देखा विटामिन ए। रिकॉल करता हूं मैं, दोबारा से बोलता हूं, दोबारा से समझते हैं दोस्तों को। सर्वप्रथम विटामिन ए, जिसकी खोज 1913 में हुई, रासायनिक नाम था, अगर दोस्तों इसका अगर वैज्ञानिक देखा जाए तो इसका मैकुलन नामक के वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन ए और बी की खोज की थी। विटामिन सी की खोज दोस्तों हॉलकर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने की, और विटामिन सी की खोज और डी की खोज दोस्तों हॉपकिंस ने ही की थी। तो विटामिन ए दोस्तों की खोज 1913 में किसने की? मैकुलन ने। मैकुलन नामक के वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन ए की खोज की। रासायनिक नाम रेटिनॉल या बी कैरोटीन कहा जाता है। कमी से रोग कौन सा होता है? रतौंधी या जीरोथैलेमिया, जिसके यहाँ दृष्टि समाप्त हो जाना। आपका दोस्तों एग्जाम के अंदर सीधा सा क्वेश्चन आता है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन ए के कारण। रेटिनॉल, रतौंधी रोग किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन ए के कारण। या आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? रेटिनॉल। अभी आपने देखा क्या है? रेटिनॉल या बी कैरोटीन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विटामिन बी1। ए के बाद आया विटामिन बी1। बी1 को देखते हैं दोस्तों, इसकी खोज 1910 में हुई। रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या था? थायमीन। कमी से होने वाला रोग बेरीबेरी। तो आपको दोस्तों पूछ लिया जाए कि बेरीबेरी रोग बहुत पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम के अंदर, रतौंधी और बेरीबेरी रोग और रेटिनॉल रासायनिक नाम, ये सब बहुत एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है। तो प्लीज दोस्तों इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक आपके लिए आज के लिए। तो पूरी वीडियो को प्लीज ध्यानपूर्वक देखें और अच्छे से समझें।
दोस्तों विटामिन बी 1 जिसका रासायनिक नाम थायमीन और कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी बेरी रोग। विटामिन बी की कमी से दोस्तों जिसकी खोज 1910 में हुई, थायमीन कमी से रोग बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग। विटामिन बी 2 देखें दोस्तों तो 1920 में विटामिन बी 2 की खोज 1920 में हुई। इसका रासायनिक नाम राइफ्लोविन। क्या है? राइफ्लोविन। अब आपको दोस्तों नाम अजीब लग रहे होंगे पर देखो इन्हें याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। रासायनिक नाम बी 2 का रासायनिक नाम था राइफ्लोविन। कमी से रोग दोस्तों किलोसिस या त्वचा फटना या स्मृति कमजोर होना। किलोसिस रोग, त्वचा फटना और स्मृति कमजोर होना। मंद वैसे बोल सकते हैं स्मृति कमजोर, मंद बुद्धि। स्मृति कमजोर मतलब उसकी स्मृति याद रखने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है दोस्तों। विटामिन बी 3, विटामिन बी की खोज दोस्तों बी 3 की खोज दोस्तों 1936 में हुई। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम निकोटिनिमाइड। क्या है दोस्तों? निकोटिनिमाइड या नियासिन। विटामिन बी 3 का नाम क्या है? निकोटिनिमाइड या नियासिन। कमी से होने वाले रोग, विटामिन बी 3 की कमी से दोस्तों मंद बुद्धि मतलब बुद्धि कम होना, बालों का सफेद होना। आपको खूब पता है, आप कहते रहते हो बाल सफेद हो रहे हैं, ठीक है। अभी देखेंगे बालों का झरना, बाल किसके कारण गिरते हैं, ठीक है। और बालों का सफेद होना विटामिन बी 3 के कारण, और बालों का झरना विटामिन बी 7 के कारण, बी 7। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 को देखेंगे दोस्तों, इसकी खोज 1931 में, रासायनिक नाम इसका पेंटोथेनिक अम्ल। क्या दोस्तों? पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक एसिड। कमी से रोग दोस्तों पेलाग्रा, त्वचा दाग। कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा रोग हो जाता है, त्वचा दाग, विटामिन बी 5 की कमी से। 4 नहीं है दोस्तों, विटामिन 4 नहीं है अभी, विटामिन 5 और विटामिन देखेंगे 6। विटामिन 6 की खोज दोस्तों 1934 में हुई। रासायनिक नाम विटामिन 6 का दोस्तों पायरिडॉक्सिन। क्या है दोस्तों? विटामिन बी 6 का नाम पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। और कमी से होने वाला रोग एनीमिया या अरक्तता मतलब खून की कमी, एनीमिया रक्तता रोग या खून की कमी। कमी से रोग दोस्तों चर्म रोग, विटामिन बी 6 से एनीमिया रोग या रक्तता, चर्म रोग और एनीमिया रोग तो खून की कमी होना, रक्तता। विटामिन बी 7, विटामिन बी 7 की खोज दोस्तों 1931 में, विटामिन बी 7 की खोज दोस्तों 1931 में। रासायनिक नाम दोस्तों बायोटीन। क्या दोस्तों? बायोटीन। कमी से होने वाले रोग दोस्तों लकवा। जैसे आपको देखा होगा कि कई व्यक्ति होते हैं उनके हाथ पैर जैसे के तैसे रह जाते हैं, मतलब जैसे मतलब उस समय जो ये लकवा मारता है तो उस समय जैसे हाथ पैर होते हैं दोस्तों ऐसे के वैसे रह जाते हैं, ठीक है। तो बालों का गिरना, अभी मैंने बताया था कि विटामिन बी 7 के कारण बालों का गिरना और शरीर में दर्द रहना, ये सब रोग दोस्तों लकवा, बालों का गिरना, शरीर में दर्द विटामिन बी 7 की कारण होता है, जिसका नाम देखें तो विटामिन बी 7 का नाम है बायोटीन। क्या है दोस्तों? बायोटीन। अब दोस्तों आरबीसी निर्माण एवं डीएनए संश्लेषण में सहायक होती है कौन सी? विटामिन बी 7 आरबीसी के निर्माण और डीएनए संश्लेषण में कार्य आती है, काम आती है। विटामिन बी 11, बी 11 आरबीसी निर्माण एवं डीएनए संश्लेषण में ये भी इसका कार्य होता है। और विटामिन बी 11 का फॉलिक अम्ल या फॉलिक एसिड, रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड विटामिन बी 11 का। और कमी से होने वाला रोग दोस्तों पैचिस या एनीमिया रोग, विटामिन बी 11 की कमी के कारण होता है पैचिस या एनीमिया रोग, विटामिन बी 11 की कमी के कारण। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 दोस्तों रक्त का धक्का, रक्त का धक्का आपका अंदर क्वेश्चन, आपके एग्जाम के अंदर दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त का धक्का जमने का कारण कौन सी विटामिन है? तो विटामिन बी 12, ठीक है, ध्यान रखना। तो रक्त का धक्का विटामिन बी 12 की विटामिन के कारण ही जमता है। इसका दोस्तों रासायनिक नाम देखें तो साइनोकोबालामिन, साइनोकोलामिन, साइनोकोबालामिन, ध्यान रखना दोस्तों, अजीब नाम है थोड़ा। तो साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, ठीक है दोस्तों। बी 12 विटामिन बी 12 का नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। विटामिन बी 12 की खोज 1926 में हुई। और विटामिन बी 12 की कमी से होने वाले रोग दोस्तों
रक्त क्षीणता, एनीमिया, हीमोग्लोबिन रहित, मतलब उसमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित रहता है। कौन सी कारण है, किसके विटामिन का, B12 के कारण। विटामिन सी देखते हैं दोस्तों, ये विटामिन बी के प्रकार थे, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11 और B12। अब देखते हैं दोस्तों विटामिन बी, विटामिन सी दोस्तों, सॉरी विटामिन सी देखते हैं, एक मिनट। विटामिन सी देखते हैं दोस्तों, विटामिन सी दोस्तों, विटामिन सी की खोज 1926 में एस्कार्बिक अम्ल, रासायनिक नाम क्या है विटामिन सी का, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल है, और इसके कारण और कमी से होने वाले रोग स्कर्वी, मसूड़ों में सूजन और घावों का देरी से भरना। घावों का देरी में भरना किस विटामिन की कमी का, कौन से रोग का, घावों का, अगर आपके किसी आपके जैसे घाव हो जाता है और वो देरी में भरता है, अगर आपको वो घाव भरने में टाइम लगाता है तो कौन सी विटामिन की कमी होती है, विटामिन सी के कारण होता है दोस्तों। उसकी खोज 1926 में हुई, एस्कार्बिक अम्ल। विटामिन डी, नेक्स्ट देखते हो दोस्तों विटामिन डी, जिसे धूप का विटामिन भी कहा जाता है। सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन विटामिन डी है, धूप का विटामिन कहा जाता है, और इसकी खोज 1920 में हुई। रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम देखा जाए तो क्या है, कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। कमी से होने वाला रोग रिकेट्स, सूखा, रिकेट्स मतलब सूखा रोग, सूखा रोग विटामिन डी के कारण, जैसे त्वचा क्या हो जाती है, सूखी सूखी सी हो जाती है। कमी से रोग और ऑस्ट्रियो मलेशिया, ऑस्ट्रियो रोग मलेशिया वृद्धों में पाया जाता है रोग। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विटामिन ई, तो विटामिन ई दोस्तों सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। विटामिन ई की खोज 1922 में हुई, विटामिन ई की खोज 1922 में हुई। और विटामिन ई का रासायनिक नाम देखा तो क्या है, टोकोफेरॉल, या क्या है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई की सुंदरता का विटामिन कहा जाता है, इसकी खोज 1922 में हुई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, और इसकी विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग दोस्तों नपुंसकता या बांझपन, नपुंसकता या बांझपन, या कह सकते प्रजनन शक्ति में कमी। प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के कारण होती है, विटामिन ई के कारण। बांझपन कौन सी विटामिन के कारण कमी, कौन सी विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है, विटामिन ई। सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है, विटामिन ई। धूप का विटामिन किसे कहा जाता है, विटामिन डी। रक्त का धब्बा किस विटामिन के कारण जमता है, विटामिन B12। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। अब अपने दो विटामिन रह जाते हैं, विटामिन के और विटामिन पी, इनको और देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं विटामिन के, ऊपर से साफ कर देता हूं मैं। विटामिन के देखते हैं दोस्तों, विटामिन की रक्त का धब्बा दोस्तों विटामिन B12 के कारण जमता है, लेकिन रक्त स्त्रावी विरोधी, रक्त स्त्रावी विरोधी विटामिन कौन सी विटामिन होती है दोस्तों, विटामिन के होती है। इसमें देखो दोस्तों, इसका रोग के कारण देखें तो उसमें कहा रक्त का धक्का ना जमना, रक्त का धक्का नहीं जमता है दोस्तों किसमें, विटामिन के कारण। कौन सा रोग, विटामिन के कारण कौन सा रोग होता है, रक्त का धक्का ना जमना। इसका दोस्तों रासायनिक नाम देखें दोस्तों, इसकी खोज 1929 में हुई, और इसका रासायनिक नाम देखें दोस्तों, क्या है दोस्तों इसका रासायनिक नाम, फ्लोबिनॉन। विटामिन के का दोस्तों रासायनिक नाम फ्लोबिनॉन है। इसका रक्त का इसके कारण कमी के कारण होने वाला रोग रक्त का धक्का ना जमना, और इससे रक्त स्त्रावी विरोधी विटामिन बी कहा जाता है। और रक्त का धक्का किस विटामिन के कारण जमता है, B12 के कारण। ध्यान रखना दोस्तों, दोनों अपोजिट है।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विटामिन पी। विटामिन पी निकोटोनामाइड। निकोटोनामाइड इसका क्या है, रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड इसका क्या है दोस्तों, रासायनिक नाम है। इसके कारण होने वाला रोग कोशिकीय दुर्बलता। कोशिकीय दुर्बलता। और दोस्तों दूसरा रोग हो जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। विटामिन बी का नाम है निकोटिनामाइड। इसके कारण होने वाला रोग कोशिकीय दुर्बलता तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। और विटामिन ए दोस्तों, विटामिन रक्त का धक्का कौन सी विटामिन के कारण नहीं जमता है, विटामिन के। रक्त स्राव विरोधी विटामिन, विटामिन के। दोस्तों अगर दूध की बात की जाए तो दूध में सिर्फ विटामिन, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूं मैं आपको कि अगर दूध की बात की जाए तो दूध में सिर्फ विटामिन सी उपस्थित नहीं होता है, बाकी सभी विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं आपको एक दिन विटामिन का पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में सब डिटेल से बताऊंगा। जैसे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, अघुलनशील कौन से होते हैं, एक ही खोज मैंने बता दिया आपको, मैकुलन ने की। बी की विटामिन ए और बी की खोज मैकुलन ने की, सी की खोज हॉलकट ने की, डी की खोज हॉपकिंस ने की। विटामिन का मैंने आपको उपयोग बता दिया, रोगों से रक्षा करना, उपापचयी क्रियाओं में सहायक। और दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का भंजन विटामिन के कारण होता है। दोस्तों आपके लिए आज का टॉपिक विटामिन था, जो प्रत्येक आगामी परीक्षा के लिए, मैं फिर से कह रहा हूं, प्रत्येक आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसे ध्यानपूर्वक एक बार फिर से और देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अपने छोटे से परिवार को बड़ा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और गोगाज क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा सको, अपनी पढ़ाई को अच्छा और सरल सुलभ बना सको। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।